आखिरकार वो वक्त आया जब दुनिया पर सबसे बड़ा जो संकट था वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन तमाम दर्शकों के लिए जो अभी अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन के पास बैठे, बता दें आखिरकार सीज फायर हो चुका है। ईरान की मीडिया ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति हो गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि आगे की शर्तों को लेकर के, आगे की परिस्थितियों को लेकर के इस्लामाबाद में बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी है कि अब युद्ध खत्म होगा। इससे पहले कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होती, भारतीय समय अनुसार अब से थोड़ी देर पहले ईरान में वो हमला होता जिसको लेकर के उन्होंने चेतावनी दी थी कि यहां से ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता खत्म होगी। यहां तो युद्ध ही खत्म हो गया। तो हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ वाशिंगटन से जुड़े हुए हैं। और वाशिंगटन रोहित आज जो खबर लेकर के आया है ना, अब ये समझिए कि जब एक बार सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा था कि ईरान की मिसाइलें कहीं और जाएं चाहे ना जाएं, दुनिया भर के लोगों के पोर्टफोलियो पर तो लग रही हैं। ये मान के चलूं कि आज सुबह जो ट्रंप ने दिया है उसका असर मेरे पोर्टफोलियो पर दिखाई देगा। जी, पूरे विश्व के पोर्टफोलियो पे दिखाई देगा। अमेरिका के मार्केट्स पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। और आई थिंक बहुत अच्छी खबर है पूरे विश्व के लिए। जिस तरह से एक युद्ध अगेन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सचमुच पहली बार ऐसा लगा इसमें कि बहुत कुछ नुकसान कर सकते थे, अमेरिका कर सकता था। एक अनचार्टेड टेरिटरी में अमेरिका जाने वाला था। क्या अमेरिका वॉर क्राइम्स कमिट करने वाला था? अमेरिका में हलचल इतनी तेज हो गई थी कि डेमोक्रेट्स कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप को हटा देना चाहिए। उन्हें मैड किंग कहा जा रहा था। उनके खुद के बेस के लोग उनका इस्तीफा मांग रहे थे आज यहाँ पे। तो बहुत बड़ा दिन था, एक अनचार्टेड टेरिटरी, जैसे कि मैं कह रहा था कि अमेरिका उस तरफ जा रहा था। लेकिन अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, इस सीज फायर के पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वी हैव वन। उन्होंने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम जीत गए हैं। हमें सिर्फ चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और बाकी की चीजें हम नेगोशिएट कर ले ईरान के साथ, जिसमें हम यूरेनियम का जिक्र जो हमने किया, और बाकी चीजें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप ना करे ईरान, और हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट ना करे। आई थिंक वो चीजें डिस्कस होगी अगले 2 हफ्तों में। लेकिन इसके बाद अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत की सांस है पूरे विश्व के लिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना, ग्लोबल मार्केट्स पे इंपैक्ट जो चल रहा था, अमेरिका में खुद में डोमेस्टिकली यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो डबल से ज्यादा हो चुके हैं। 2022 में इतने दाम थे अमेरिका में पेट्रोल के जितने अब हैं फिलहाल। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, और इसका श्रेय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने वो निगोशिएट कर रहे थे अमेरिका के बिहाफ पे। अगर हम उसको भी हम श्रेय दें तो आई थिंक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा काम हुआ है कि एक सीज फायर अनाउंसमेंट तो हुई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकत ईरान ना करे, या ईरान से जुड़े हुए जो गुट हैं वो ना करे, जिससे इसे बिगाड़ा जा सके। अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमें समझना चाहिए कि अब ये एक ऑफ रैंप की जो हम बात करते हैं फाइनली वो अचीव कर ली गई है, और होपफुली इन नेक्स्ट 2 वीक्स और सो युद्ध खत्म हो सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूप्स को वहां, फोर्सेस को वहां से बुला सकते हैं, और डोमेस्टिक में उनको इलेक्शन भी लड़ना है इस साल, उस पर अपना जो है पूरा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे अमेरिका में। आशुतोष, नहीं कहा तो हम ये देख रहे थे कि 25th अमेंडमेंट की बात हो रही थी कि भाई इस्तेमाल करो। कल तो कई सारे जो है डेमोक्रेट्स ये कहने लगे कि अब इनको हटा दीजिए, वरना इसके पहले एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और आज सुबह तो मुझे लग रहा है अचानक से सब कुछ बदल गया। क्या उसका भी प्रेशर था क्या राष्ट्रपति ट्रंप पर कि कुछ हो या ना हो, कम से कम पूरे अमेरिका में ये तो हो जाएगा कि राष्ट्रपति को हटाने की बात होने लगी? देखिए, डेमोक्रेट्स तो ये करेंगे, ये भारतीय पॉलिटिक्स में भी होता है, इस्तीफा मांगते हैं वहां पे जो लीडर्स होते हैं उनका, ये आई थिंक ऑपोजिशन का काम है हर देश में। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा चेतावनी या जो रेड अलार्म हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो ये था कि उनके मागा बेस के जो राइट विंग पॉडकास्टर्स हैं वो ये कहने लगे थे आज कि वो समर्थन नहीं करते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का, जिसमें उन्होंने कहा था मैं पूरी सिविलाइजेशन जो है उसे खत्म कर दूंगा। आई थिंक वो उनको ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा होगा, उससे शायद एक दबाव जरूर बना होगा। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुनते किसी की नहीं है, वो करते वही है जो उन्हें करना होता है। लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पे मुझे लगता है वो उनके पास जरूर पहुंचा होगा कि शायद वो इस जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया था उसके पक्ष में उनके साथ बहुत कम लोग खड़े हुए मिल रहे हैं। लेकिन अगेन अब वो क्रेडिट ले लेंगे इस बात का कि देखिए मैंने दबाव बनाया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। सो एंडिंग ऑन द विनिंग साइड अगेन। और बिल्कुल देखिए दुनिया भर के हेडलाइंस इस समय मेरे सामने जो मैं देख पा रहा हूं कि
अल जजीरा कह रहा है कि ट्रम्प सस्पेंड्स ईरान बॉम्बिंग फॉर 2 वीक्स फॉलोइंग डायर थ्रेट्स। मतलब उन डर को देखते हुए, खतरों को देखते हुए उन्होंने किया। और कल हमने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने चाहे बहरीन में हो, इजिप्ट में हो, जॉर्डन में हो, हर जगह अपने लोगों से कह दिया वो इन शेल्टर चले जाएं। कुवैत में और कई जगहों पर तो बाजारों को उनके स्थानीय समय अनुसार लगभग 6 बजे तक बंद कर दिया गया था कि कहीं ईरान का रिटेलिएशन ना हो उसको लेकर के। मतलब खाड़ी का जो युद्ध 40 दिनों का था, कहीं वो एक क्षेत्रीय विश्व युद्ध बन करके न रह जाए। और ऊपर से ट्रम्प, कौन जानता था कि वो तैयार। अच्छा रोहित, कुछ पता चल पाया कि वाकई तैयारी थी क्या? अगर मैं देख लूं तो अब से 30 मिनट बाद दरअसल वो डेडलाइन खत्म हो रही है। अब तो चलिए वो डेडलाइन की सीमा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या तैयारी थी, करने क्या वाले थे ट्रम्प? देखिए, जो डिफेंस एनालिस्ट है और जो पेंटागन में काम कर चुके हैं, जब मेरी थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हुई थी दिन में, तो उन्होंने कहा था ऑब्वियसली सारी चीजें क्लासिफाइड है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये जो टारगेट्स की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं हिट करने की, बहुत पहले से हर कंपाइल की हुई है। हर प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन था। सिर्फ उस पर एक्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लेंगे और किस तरह से लेंगे ये निर्धारित नहीं था। और एक बात जो आज कम्युनिकेट की गई थी वो ये थी कि जो भी टारगेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को दिए जाएंगे हिट करने के लिए, वो दोनों होंगे, वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों होंगे, ताकि अमेरिका के ऊपर कोई ये प्रश्न चिन्ह ना लगा सके कि अमेरिका ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। तो वो एक स्पेसिफिक जो चीज थी, जो रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन था, वो क्लैरिफाई कर दिया गया था कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह का कोई एक्शन लेंगे तो इट विल बी बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी उसके लिए दोनों जो मिलिट्री है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों उसका अगर यूज कर रहे हैं, उसी को टारगेट बनाया जाएगा। और ये प्लानिंग थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि 4 घंटे में हम 100 ईयर्स बिहाइंड भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। तो इस तरह की अगेन पेंटागन वॉर गेमिंग करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है। तो वो सारे ऑप्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के पास होंगे, उन्होंने देखे होंगे, आइडेंटिफाई भी किए होंगे। और याद रखिएगा, ये 2 हफ्ते की बात है। उन्होंने कहा मैं सस्पेंड कर रहा हूं बॉम्बिंग। अगर अगले 2 हफ्तों में निगोशिएट नहीं करता ईरान, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फिर से थ्रेट कर सकते हैं उन्हीं इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाने का। और उससे अगेन विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसकी लिस्ट, पुख्ता लिस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के पास जरूर थी। आशुतोष, कर एक बार ट्रूथ सोशल का वो पोस्ट दिखा सकें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। लेकिन मैं एक बार फिर वो बड़ी खबर बता दें, इस्लामाबाद में बातचीत होगी। आखिरकार दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, द्विपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके जानकारी दी है। इसका श्रेय उन्होंने पाकिस्तान को दिया है कि कैसे पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे फोन पर बात की और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, यानी हॉर्मुज जल डमरूमती को तुरंत खोल रहा है, जिसके बाद 2 सप्ताह के लिए, यानी 15 दिनों के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया है। और यह भी अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अगर इन 15 दिनों के अंदर ईरान बातचीत की टेबल पर आगे सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ता है, शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बॉम्बिंग जारी रहेगी। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के आदेश वापस ले लिए हैं। बातचीत में सीजफायर के प्लान आगे बढ़ाए जाएंगे। और जो जानकारी है कि अब आगे बातचीत इस्लामाबाद में होगी। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। आज 8 तारीख है, अगर भारत के समय के अनुसार देखें तो सिर्फ 2 दिन बाद। अब इस बातचीत की टेबल पर कौन बैठेगा, बातचीत किससे होगी और उस बातचीत के बाद आगे की शर्तें क्या होगी, क्योंकि यूरेनियम को लेकर के या परमाणु रिएक्टर्स या परमाणु ऊर्जा के साथ साथ परमाणु हथियार, इन सब की शर्तें तो पहले ही अमेरिका ने तय कर रखी हैं। ईरान पहले कह चुका है कि वो आगे हथियार तो नहीं बनाएगा, लेकिन क्या वो एनरिच यूरेनियम देगा। और उसी के साथ इस बीच जो ऑपरेशंस अमेरिका और इजराइल की ओर से हुए हैं, उनको लेकर के आगे ईरान का रुख क्या रहेगा।